Recording in progress. Hello. So, hi Bhavanyu. So, Edgar, हम आज क्या बात करने वाले हैं? We are going to talk about interns के बारे में ना? Yeah. हाँ, okay. So, welcome back to the show, and today we have again Bhavanyu Sharma with us talking about should interns be paid? Like basically, क्या internship paid होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? Especially for the fresher. I'm not talking about the one like जो career change कर रहे होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा. I'm talking about the fresher one, like straight out of college. So, Bhavanyu, what's your take on it? See, मैंने बहुत सारे फाउंडर से I have spoken and a lot of them feel like unpaid internships are not good. जो मतलब स्टार्टअप्स जो है अनपेड इंटर्न्स हायर करते हैं एंड दे आर लाइक कि ना चलो तुम्हें हम एक सर्टिफिकेट देंगे, सर्टिफिकेट की बहुत वैल्यू है. दैट आई डू नॉट फील कि ना राइट है, क्योंकि सर्टिफिकेट आज की डेट में सबको पता चल चुका है दैट सर्टिफिकेट्स डू नॉट होल्ड अ लॉट ऑफ वर्थ देयर वेट इन गोल्ड, बिकॉज ऑफ विच जो है इंटर्न्स को भी अब ये बात पता लगने लग गई है. बट क्या अगर हम ये सवाल पूछते हैं कि इंटर्न्स को पे करा जाए या ना करा जाए, तो ये सवाल सबसे पहले इंटर्न को खुद अपने आप से पूछना चाहिए कि तुम उस कंपनी में जाके, जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो, तुम क्या प्रोवाइड कर रहे हो. अगर तुम प्योरली 100% सिर्फ सीख रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हें पे मिलना चाहिए क्योंकि तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तुम्हें एक जीरो से स्टार्ट करा हुआ है. बट ऑन दी अदर हैंड तुम्हारे को अगर मान लो बेसिक कोडिंग एक्सपीरियंस है या तुम्हें डिजाइनिंग का एक्सपीरियंस है एंड यू आर लाइक मैं सीखूंगा, देयर विल बी लाइक अ डिफरेंशिएटर. 40% वुड बी मी प्रोवाइडिंग वैल्यू एंड 60% आई वुड बी लर्निंग फ्रॉम द स्टार्टअप कि आपका प्रोसेस कैसे वर्क करता है. इन दैट केस इट इज फेयर फॉर यू टू आस्क फॉर अ स्टाइपेंड व्हाटएवर यू फील कि आप जितना वैल्यू एड ऑन कर रहे हैं उसके बेसिस पे. मेरा ये टेक है. सी मेरा भी इसमें आई थिंक सिमिलर ही टेक है, बट आई डू फील लाइक हाँ, कंपनी को एक ट्रेडिंग कॉस्ट, लेट्स से उनको एग्जांपल, लेट्स से इट्स नॉट अ वर्क फ्रॉम होम, लेट्स से वर्क फ्रॉम ऑफिस है, दे हैव टू गिव देम अ स्टेशन, दे हैव टू गिव ऑल द बेनिफिट्स. एग्जांपल, लेट्स से लाइटिंग जा रही है, वाईफाई जा रहा है, ट्रेनिंग कॉस्ट जा रही है, सिस्टम जा रहा है, एज वेल एज लाइक अदर रिसोर्सेज का भी टाइम इन पे डिवोट होता है. सो आई थिंक दैट्स लाइक अ ग्रे जोन के, लाइक हाँ, कि डिपेंड करता है किस टाइप की जॉब के लिए आप इंटर्न रख रहे हो. बेसिकली इफ इंटर्न को आप एज अ पेड बाद में सोच रहे हो कि हाँ इसको बाद में हम पेड अपॉर्चुनिटी देंगे फुल टाइम, देन आई थिंक इवन नॉन पेड इंटर्नशिप इज गुड एज अ. बट इफ यू लाइक थिंकिंग कि हाँ सिर्फ लेट्स से समर इंटर्नशिप है, लेट्स से बच्चे लाइक कॉलेज की बात करते हैं, देन आई थिंक दैट्स लाइक कैन बी लाइक एज स्मॉल, लाइक वो तो उनको करना ही चाहिए. वो तो बच्चों को अपने लिए करना चाहिए. दैट शुड बी अनपेड फॉर श्योर. मतलब जो कॉलेज वाली सेकंड ईयर के बाद, थर्ड ईयर के बाद वाली आती है, like third year for the BTech students, like BTech one, third 2 years for those BBA, BJMC, those kind of people. Right. So उनके लिए obviously 2 years के बाद I think that should be unpaid. But हाँ, उनको बस वो देखना चाहिए कि हाँ, if a person is commuting to the office, तो एटलीस्ट हम उनको उतना पैसा दे दें कि हाँ चलो आना जाने का खर्चा निकल जाए बच्चों का. ट्रैवल अलाउंस इज नेसेसरी. हाँ, ट्रैवल अलाउंस इज समथिंग. एग्जांपल, लेट्स से एज मिनिमम एज लाइक 5000, 3000, 4000, आई थिंक उतने में उनको ट्रैवल अलाउंस और लेट्स से एक मील का खर्चा निकल जाएगा आफ्टर कम्यूटिंग. So that's like a basic that should be paid. But for if a person is like after it's a completing his college degree, tab I think even then travel allowance is must, but not imagining like 25,000 की internship जो कि बड़ी-बड़ी कंपनी दे देती हैं. That is doesn't sound like a wise to me. Okay. Yeah. But even in that case, let's say like these startups that provide them, bade unicorn startups that actually do this 25,000, 30,000 की जो internships and that amount for them is like a stipend. तो वो लोग काम भी तो expect करते हैं. Like they are not going to 100%, hire 100%. every other guy उन्हें hire नहीं, क्योंकि उनका internship selection criteria भी जो है ना बहुत selective होता है. They are like कि हमें talented interns चाहिए जो एक तो value provide करेंगे, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हम क्योंकि वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उनको जो है ना एक फेयर पे देंगे. सी हाँ, इसमें एक ग्रे, मतलब कि आई वुड से रिपीट वही करूंगा, इसमें ग्रे एरिया आता है कि क्या वो प्रोबेशन पीरियड है और इज इट लाइक जस्ट अ प्योर इंटर्नशिप. प्योर इंटर्नशिप शुड बी पेड, एज सिंपल एज दैट. इफ इट्स अ प्रोबेशन पीरियड देन या तो वो भी बिल्कुल फाइन, लाइक हाँ 30 दे आर पेइंग 25,000 35,000 काइंड ऑफ कह देते हैं वो इंटर्नशिप है. रीजन बीइंग कि हाँ वो क्लॉज डाल देते हैं कि हाँ आपका नोटिस पीरियड इज जस्ट 1 week 15 days. वरना व्हेन अ फुल टाइम जॉब होती है सॉफ्टवेयर डेवलपर जैसे लोगों की, तो देन यूजुअली द नोटिस पीरियड इज अराउंड 3 months 2 months ऐसा रहता है. तो कैन बी सेड लाइक हाँ इंटर्न्स shouldn't be paid, but if it's like a probation period then obviously it should be paid. हाँ, क्योंकि अगर तुम्हें एक पीपीओ देना है, मतलब पीपीओ भी माने परमानेंट प्लेसमेंट ऑफर, हाँ,
तो तुम्हें पता है, क्योंकि तो कंपनी तुम्हारे को लाइक जज कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म, एंड दे आर इवैल्यूएटिंग योर एबिलिटी टू your ability to add value, in your ability to उनको इकोनॉमिक बेनिफिट मिले और कंपनी को कि तुम जा रहे हो 100%। लेकिन पता है स्टार्टअप्स का ना, एक तो स्टार्टअप्स का नहीं, यहाँ पे इंटर्नशिप्स का एक तरह से नाम बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि इफ यू एक्चुअली गो बैक कपल ऑफ इयर्स फ्रॉम नाउ, 2010, 2008, 2012 टाइप ऑफ टाइमलाइन में जाते हैं, तो इंटर्न का मतलब होता था वो बंदा जो जाके कॉफी लेके आ रहा है, या फिर वो जो तुम्हारी मीटिंग्स बुक कर रहा है, दिस काइंड ऑफ ए वर्क। और उस वजह से ना a lot of interns actually were angry at the fact कि ना हमें कोई वैल्यू एड ऑन भी नहीं हो रहा, हमारी लाइफ में हम कुछ नहीं सीख रहे एसेंशियली, हम कॉफी और ये सब ला रहे हैं, उसके ऊपर से दे यू नॉट गेट पेड, क्योंकि तुम एक मतलब मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट तुम जो है एक तरह का एक मीगर या काम कर रहे हो जो किसी भी तरह का एड ऑन नहीं है। और वो चीज जो है ना एक तरह से ऑटोमेट भी आज की डेट में हो सकती है, ऑटोमेट हो चुकी है, इनफैक्ट हो चुकी है ऑटोमेट। और उस वजह से ना इवन इंडियन पेरेंट्स जो अगर थोड़े से ना ओल्ड स्कूल माइंडसेट के हैं, दे आर लाइक कि ना ये इंटर्न कर रहा है, इवन तो बड़ी कंपनी में कर रहा है, उन्हें लगता है कि जो है ना ये तो कोई काम ही नहीं कर रहा होगा, ये बस वही कॉफी लेके आ रहा होगा, या फिर जो मीटिंग्स बुक कर रहा होगा, या नोट्स बना रहा होगा, वी हैव दिस थिंग। ये मेंटालिटी आई वुड से इज क्वाइट ओल्ड, बट लेट्स से जब से मैंने एटलीस्ट जॉब या इंटर्नशिप कभी भी करी है, मुझे कभी भी ऐसा किसी ने कहा नहीं, और या फिर ऐसा कभी भी ऐसे इंफीरियर फील नहीं करवाया गया, तो आई वाज ट्रीटेड लाइक अ कंप्लीट एम्प्लॉय इटसेल्फ, या फिर लेट्स से जूनियर एम्प्लॉय, बट ऐसा कभी नहीं कहा किसी ने ये लिया मेरा खाना गर्म कर दे, कॉफी लिया, पानी लिया, या फिर कुछ भी XYZ बेकार की बातें नहीं बोली गई। हाँ मे बी कैन बी सेड लेकिन हाँ ये रिसर्च करना है आपको, ये एक्सेल शीट बना दो, उस टाइप का तो ऑब्वियसली काम दिया ही जाएगा, दैट इज वो किया। बट या ये ऑफिस वर्क वाला काम आई डोंट थिंक एनीवन आस्क लाइक इन दीस डेज, ये सिर्फ आई थिंक मूवीज वगैरह में अच्छा लगता है देखने में, तभी वहां पे ज्यादा ये इंडस्ट्री में दिखाया भी जाता होगा, बट अब तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, so even in that like you and me are both from software industry, जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं हम लोगों ने उसमें काम करा है, so I know कि कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें ये काम होता है। एक तो होते हैं रिसर्च रिपोर्ट फर्म्स जो ये करते हैं, ये वाला काम, लॉ फर्म्स दे आर एक्टिवली डूइंग दैट, और एक होते हैं जो एनजीओस जो एजुकेशन स्पेस में होते हैं एनजीओस। ये 3 इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे अभी भी ये थोड़ा ओल्ड स्कूल माइंडसेट चलता है, जहाँ पे इंटर्न्स आर ट्रीटेड एज अ सेकंड टियर ह्यूमन। हाँ सी इसमें ऑब्वियसली फर्क पड़ता है कि लेट्स से एग्जांपल लेते हैं लॉ फर्म का ही, सो द लॉ फर्म में एक पर्सन लेट्स से ही गेट्स इनटू लॉ में आता है, लेट्स से ही ग्रेजुएट्स एज अ लॉयर एंड लॉ फर्म में जॉब करता है, तो यू कैन सी उसका साइकिल कितना लंबा है, लाइक आफ्टर दैट दे आर लाइक अराउंड 6, वो रिटायर लॉयर्स तो ऑलमोस्ट रिटायर कभी होते ही नहीं है, दे आर लाइक 60 70s के ओल्ड आपको रिप्यूटेड लॉयर्स मिल जाएंगे। लेट्स टेक अबाउट अ कपिल सिब्बल वगैरह हो गया, आई एम डैम श्योर इज लाइक क्लोज टू 70 और 70 प्लस। हाँ ये सब एडवाइजरी लॉयर्स बन जाते हैं, ये बड़े-बड़े बिजनेसेस के दे बिकम एडवाइजर्स। हाँ सो उनका माइंडसेट अभी एटलीस्ट दीस डेज में हाँ पुराने टाइप का ही है, लेट्स से अगर 60 इयर्स ओल्ड बंदे से होगा तो उनका सिमिलर माइंडसेट रहेगा, बट फिर वो मैं उनका एग्जांपल ये होता है कि हमने भी अपने टाइम पे किया था तो हम भी करवाएंगे, तो जैसे रैगिंग में चलता था MBBS में, एग्जैक्टली वाला माइंडसेट उनमें रहता ही है। सो आई थिंक जब नई जनरेशन आ रही है, दे आर मोर इवॉल्व्ड एंड मोर like open to it and like they want like जैसे फर्स्ट नेम बेसिस पे इंडिया में कब बात होती थी, आई थिंक आज से 5 साल पहले तो नहीं होती थी, 10 years इट मैक्स 10 years, उससे पहले सब सर मैम ही चलता था, सर जी अगले एग्जांपल के भवन्यू जी सर जी ऐसे बात होती थी, बट अब लाइक फर्स्ट नेम बेसिस पे आ गए हैं, लाइक आफ्टर लाइक सीइंग द बाहर के कल्चर देख के। सिमिलरली आई थिंक ये धीरे धीरे इवॉल्व हो जाएगा, जो लाला वाली कंपनीज है उसमें कह सकते हैं कि हाँ उस टाइप अभी भी रहेगा सीन, बट जो स्टार्टअप्स हैं स्मॉल स्पेशली IT होगी, एडटेक्स हो गए, दोस काइंड ऑफ कंपनीज, आई थिंक उधर बहुत जल्दी इवॉल्व हो रहा है कल्चर बाहर के हिसाब से। हाँ, because startups are always, we are always going to look at startups as the young cool new thing, क्योंकि तुम कभी भी एक स्टार्टअप को ये नहीं इमेजिन करते दैट 50-year-old or 60-year-old चला रहा है। Usually these guys are the investors or someone senior in the organization, but it's always the young guys that actually 100% bring that energy, bring that zeal forward, क्योंकि they want to actually make an impact, and because these the management team of a startup is young, they are going to hire young people and they are going to treat them as equals, because almost age difference 4 साल 5 साल का होता है at max in startups if you have worked in there, क्योंकि if you work in like a decade old company, अब हो गया कि ना let's say you've been working at let's say Paytm हो गया, Paytm has been started in 2008, वो बड़ी कंपनी हो गई है, तो वहां पे तुम्हें लगेगा कि ना एज डिफरेंस है,
और अगर कोई और कंपनी का नाम ले, जोहो कॉर्पोरेशन है, दैट इज अगेन अ 2 decade old कंपनी, मतलब 2006 में स्टार्ट हुई थी वो कंपनी। तो वहां पे तुम्हें लगेगा कि हाँ एज डिफरेंस है, बट अगर तुम एक स्टार्टअप में जा रहे हो जैसे जेप्टो है रिसेंट वाला, हाँ एट द सेम टाइम, बट कितना ही ज्यादा एज डिफरेंस होगा वो भी मुझे लगता नहीं। एग्जांपल जैसे जोहो का सीईओ जो है, इज अराउंड लाइक 45 years old, like 45, I think 45 50, I think that's like maximum जो होगा यूजुअली, स्पेशली फॉर लाइक इतनी पुरानी कंपनी के साथ भी। सो हाँ प्रिसाइजली, हाँ, तो आई थिंक वो लोग एक्सेप्टिंग होते हैं कि दे नो के लिए हाँ कल्चर क्या है ईमेल मार्केटिंग का, स्पेशली जब से इंस्टाग्राम रील्स वगैरह भी आती है तो उनको पता है किस टाइप का ये जनरेशन है। दे नो के लिए इनको जॉब की जरूरत नहीं है, दे कैन इजीली अर्न फ्रॉम अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर टाइप जो भी इनकम सोर्स होती है, दे कैन ऑब्वियसली अर्न फ्रॉम दैट। एंड अगर वो ढंग से ट्रीट नहीं करेंगे देन ऑब्वियसली एनी अदर कंपनी लाइक सम अदर कंपनी विल ट्रीट देम राइट एंड वहां चले जाएंगे। वो वर्क कल्चर वाली बात भी आ जाती है कि किस टाइप का रखा जाता है। क्योंकि सी एग्जांपल लेट्स से टॉक लाइक प्रैक्टिकली सोचता हूँ मैं, लेट्स से मुझे कंपनी में जाता हूँ, वहां पे मेरे को ऐसा ट्रीट किया जाए कि पानी नहीं लिया, क्या मैं इंटर्नशिप भी कंप्लीट करूंगा? आई डोंट थिंक मैं इंटर्नशिप भी कंप्लीट करूंगा। माइट लाइक पेड हो अनपेड हो मुझे मतलब नहीं। इफ आई I एम don't नॉट think गेटिंग you अ will नॉलेज, complete, मतलब पूरा दिन भी कंप्लीट नहीं करेगा, I doubt to that. हाँ मतलब ठीक है नॉलेज, अगर लेट्स से अगर मुझे नॉलेज भी नहीं मिल रही और ऊपर से ऐसा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है देन ब्लडी हेल में तो निकल जाऊंगा। हाँ for sure, क्योंकि like you know and it is like amongst millennials and Gen Z only कि ना they also want to be treated with respect. पहले होता था कि ना you are young so you were stupid, but now the times itself have changed that the young people are more smarter than you. You know for a fact that you know they are more hardworking than you, they have higher energy, and based on which you know they can command a little bit of respect for what they are doing, है ना? फॉर श्योर आई थिंक साथ में जो यंगर जनरेशन है उन्होंने ऑलरेडी अपना स्किल सेट डेवलप कर रखा है एंड एट टाइम्स इट्स लाइक अ लॉट मोर एनहांस्ड एंड लाइक मोर पॉलिश्ड देन द सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव्स। तो ऐसा भी मिल जाएगा। लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक जो डिसीजन मेकर टैक्सेशन के बारे में बताएं, दैट्स अ पॉसिबिलिटी एज वेल, बट लेट्स से वीडियो के साथ स्किल क्या हो सकता है, ग्राफिक डिजाइनिंग हो जाते हैं, प्रोडक्ट डिजाइन की बात कर लेते हैं, यूएक्स यूआई की बात हो जाती है। सो आई थिंक वो चीज यंग जनरेशन ने डेवलप कर लिया हुआ है ऑलरेडी इवन एट लाइक वेरी यंग एज, सो उस जगह पे एस्टैब्लिश्ड हैं वो। exactly, they have earned the respect, but I'm not saying like सबको generalize नहीं करूंगा, but obviously they like a certain group has obviously earned the respect कि हाँ they can do it. I agree 100%. So यहाँ पे ना एक बार एग्जांपल लेके बात करते हैं. So for you know marketing head of किसी जो है ना स्टार्टअप का हो गया, like एक एग्जांपल लेते हैं जोमेटो का मार्केटिंग हेड हो गया, he's a 40 or 50 year old guy, I don't know. अक्षर पटेल किसका मार्केटिंग हेड था? I have no idea. Okay, let's go ahead. Yeah. हाँ, तो ग्रोफर्स का मार्केटिंग हेड हो गया, ये जोमेटो का हो गया. नाउ दीज फोक्स दे अगर 40 या 30 से अबव है तो इन लोगों के लिए सोशल मीडिया इज अ वर्क, बट फॉर अस गाइज हु आर इन आवर 20s और बिकॉज वी वर टीन्स एट दैट टाइम, फॉर अस इट्स जस्ट यू नो अंडरस्टैंडिंग द प्लेटफॉर्म, वी आर इंटीग्रेटेड डीप विद इन आवर साइकी कि हमने इसको देखा है, हमने इसको जो है ना सिर्फ ऐसे एंजॉयमेंट के लिए देखा है और हमने बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई करी उस टाइम पे यूज करके. तो वो चीज हमारे को ना सेट अपार्ट करती है इन टर्म्स ऑफ कि हमारे लिए ये चीजें काम नहीं है और हम इस चीज को जो है ना हम इस चीज के साथ पैदा हुए हैं, तो वो हमारे पास जो स्किल सेट होंगे वो आपके पास शायद से आसानी से नहीं आ पाएंगे क्योंकि आपको उसके लिए अलग से काम करना पड़ेगा, एक एफर्ट डालना पड़ेगा, whereas this comes very normally to us. 100%. और I think technology and let's say these kind of things are evolving at a like a very like they are like the speed इसकी increase ही होते जा रही है with time. They are not like the speed से technology बढ़ रही है. I don't think it will ever get reduce the speed. The speed will get like keep increasing with time. And today is like I would say like the most slowest it will be in the future. Like it is increasing at a very high speed. So yeah, हमें भी speed से like upskill करना पड़ेगा. And I think हमारी जो आगे वाली generation होगी उनको भी similarly upskill करना पड़ेगा. I agree. Let's say few months ago like I don't think I was like comfortable like talking on a video like podcast वगैरह जो भी है, but I think right now like after like doing a lot of video conferencing with my clients like other people, so I think I'm getting a lot more comfortable with it as well, so it's fine with me as well. और जबकि like जब मैं Instagram खोलूंगा I can see like 8 years old person like dancing like crazy on a bridge in front of like 50 people, वो तो I think मेरे बस की अभी भी नहीं है. तो that's like a complete different thing, but still सब like evolve तो होना जरूरी है. It's not like easy task, but हाँ evolve करना, upskill करना सबको ही जरूरी रहेगा in future. There was this semiconductor guy ना जिसका law था Pascal's law, not Pascal's law.
आई डोंट नो उस बंदे का नाम क्या था, उस जो टेक्नोलॉजी एटलीस्ट तब तक मेरे माइंड में है, तब तक इवॉल्व करेगी जब तक जो वो लॉ है वो ब्रेक नहीं होता. आई एम नॉट एबल टू गेट दैट थिंग. सो द लॉ सेड दैट बाय एवरी ईयर द साइज ऑफ ए माइक्रोचिप will decrease by half, by square root of its size, जो current size है, and the processing power will be doubled. 100%. And let's say not double, but let's say it will increase at a very extensive level for sure. नहीं, डबल हुई है, तभी तो इसको लॉ बोला गया है. लाइक सेमीकंडक्टर्स में हमने पढ़ा था ये, आई विश आई मेरे को नाम याद आ जाता अभी इसका, बट देयर इज दिस थिंग जो एक्चुअल में हो रहा है. वी आर सीइंग दिस लाइव. Yeah, that is a possibility. Let's say अगर semiconductor size कम हो रहा है, then obviously density of the chip will increase and processing power should increase. Yeah. To like a certain level for sure. Yeah. यार एग्जांपल ले लो, 2 साल पहले जो फोन्स थे, दो साल पहले जो नए फोन आते थे, मतलब आई वुड से लाइक जब हम छोटे होते थे, हमारी कंप्यूटर वगैरह में रैम होती है 128 MB 256 MB, आई थिंक वो रैम हुआ करती थी टाइम पे. मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द schooling like 8th 9th class type 2006 2007 like say not even 8, like थोड़ा पहले, और let's say 6th 7th. yeah 6 2006 हाँ उसके आसपास ही. बट राइट नाउ हमारे फोन में 12 GB रैम है. इट्स लाइक मजाक हो गया 12 GB रैम. तो डेस्कटॉप में तो 64 GB रैम यूज करती है गेमर्स, लाइक ऑन एन एवरेज 64 GB से ऊपर ही होती है सबकी रैम. सो इट इज अ क्रेजी किस स्पीड से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है. सो इट इज फन टू सी एज वेल एज इट इज मतलब स्केरी कि हाँ कैसे हम इनके साथ अभी कीप अप कर रहे हैं. So that's like a scary part as well. वो तो है. Like हाँ अभी हम ऑफ ट्रैक हो गए दोबारा काफी ज्यादा, but बहुत ज्यादा. Let's get back to internship itself. So what's your take? Like I think finally conclusion दी जाए. So what's your take on like, internship? तो यार अगेन मेरा इस पे स्टैंड बिल्कुल सेम रहेगा. मेरा है कि देखो, अगर तुम एक ग्राफिक डिजाइनर हो, या तुम अगर एक वीडियो एडिटर हो, या तुम प्रोग्रामर हो, कोडर हो, and you know कि तुम्हें आता है, तुम्हारे पास स्किल सेट है 10% 20% की, तुम उसके बेसिस पे सैलरी डिमांड कर सकते हो, देन ओके जाओ स्टाइपेंड मांगो. इट्स योर राइट कि जो है ना आस्क करो. बट ऑल्सो कीप इन माइंड कि तुम्हारा लर्निंग वर्सेस प्रोवाइडिंग वैल्यू का कितना उसका रेशो बैठ रहा है. अगर तुम्हारा जो है लर्निंग ज्यादा हो रही है और तुम वैल्यू एड ऑन ज्यादा नहीं कर रहे, तो स्टाइपेंड भी उसी हिसाब से मांगना. नहीं तो तुम्हारे ऊपर एक्सपेक्टेशंस हैं दैट यू एक्चुअली परफॉर्म इन दैट वेरी रोल. लेकिन अगर जो है तुम बिल्कुल जीरो पे बैठे हो, यू आर अ कंप्लीट फ्रेशर, तुम किसी एक इंडस्ट्री में जा रहे हो जिसके बारे में तुम्हें कोई क्लू नहीं है, या तुम इंडस्ट्री चेंज कर रहे हो. हाँ स्पेशली अगर तुम्हें इंडस्ट्री बेसिकली टेस्ट कर रहे हो कि हाँ लेट्स से यू आर टेस्टिंग योर वाटर्स कि हाँ क्या इस टाइप की जॉब मेरे मतलब की भी है, उस टाइप की चीज भी सोच रहे हो सिंपल अगर, देन आई डोंट थिंक दैट इट्स फेयर that you ask for a stipend. ask कर लो, ठीक है, but you should expect कि जो है ना you will not get any money out of it, और ये तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए. do not have any wrong expectations. और स्पेशली अगर एक्सपेक्ट भी करो तो हैव लाइक अ सेंसिबल नंबर. ये मत सोचो कि लाइक मेरे को 25,000 रुपए एज एन इंटर्नशिप मिलेगा. ये कोई गवर्नमेंट का पार्लियामेंट में इंटर्नशिप नहीं करने जा रहे जाके इजीली आपको 17 20 हजार की इंटर्नशिप मिल जाती है, क्योंकि पॉल साइज जो मेजर्स और बैचलर्स वाले लोग होते हैं उनको मिलती है. दे आर गेटिंग लाइक इंटर्नशिप लाइक दैट. तो आई एग्री. हाँ तो जस्ट एक्सपेक्ट लेगा आपको लाइक एटलीस्ट ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा एंड लाइक अ मिनिमम और थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव मिल जाएंगे. जस्ट बी फाइन विद इट. If you like prove your worth, your company will definitely hire you. Like I'm hoping that company will hire you with like a genuinely good package. And आपको अगर नहीं लगता कि हाँ that is below my like pay grade वाला scene, तो just like change the company या कहीं और चले जाओ. I agree 100%. Sure. Okay, so it was nice talking to you, Bhavanyu. We'll connect with you in another video very soon. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. Bye bye. शब्बा खैर. Yeah, bye bye.